शैली, अगवा ने जब तुमसे और अधिक नए सदस्यों का सिंचन करने को कहा तो तुम उतनी उत्साहित नहीं लगी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं अभी कुछ समूहों की सभाओं का निरीक्षण कर रही हूँ। अभी तो मैं सारे काम कर पा रही हूँ, लेकिन अधिक नए सदस्यों का सिंचन करने से व्यस्तता बढ़ जाएगी। परेशान हूँ कि बोझ बढ़ने से मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जानती हूँ कि ये गलत मनोदशा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसे कैसे हल करूँ। मैं भी पहले ऐसी स्थिति में रही हूँ, जब हम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं और ईश इच्छा पर ध्यान नहीं देते तो कार्यभार बढ़ने और समस्याएं उठने पर हम इसे करना नहीं चाहते। बाद में ईश वचन पढ़कर ही मुझे कुछ आत्मबोध हुआ और कर्तव्य के प्रति मेरे नजरिए में थोड़ा सुधार हुआ। क्या इस बारे में मुझे और बताओगी? बिल्कुल। पिछले साल सितंबर की बात है। मेरे अगुआ ने मुझे एक नई कलीसिया का निरीक्षण सौंपा, जबकि भाई एरिक को मेरी जगह कलीसिया की निगरानी संभालनी थी। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने सोचा, इस नई कलीसिया में हर किस्म की समस्या है और इसके प्रोजेक्ट बुरी हालत में हैं। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। काफ़ी सारा काम वे नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे उन्हें सिखाना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि उस कलीसिया का निरीक्षण मुसीबत भरा है। अनेक त्याग तो करने ही पड़ते, कामयाबी की भी कोई गारंटी नहीं थी। मेरी मौजूदा कलीसिया में सब कुछ अलग था। वहाँ सुसमाचार कार्य में अच्छे नतीजे मिलते थे। नए सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर पाते थे, मेरा कुछ बोझ हल्का कर सकते थे, तो मुझे कम मुसीबत उठानी पड़ती। जितना सोचा उतना ही नया काम संभालना न चाहा, इसलिए मैंने अगुआ से कहा, एरिक अभी नौसिखिया है और इस काम को अकेले संभालने लायक नहीं है। अगर मैं अभी चली गई तो शायद वो यहाँ का सारा काम न संभाल सके। इससे कलीसिया का कार्य प्रभावित हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? तो क्या फिर अगुआ माना? नहीं। अगुआ ने कहा, एरिक अपने काम में बहुत पक्का है और उसे विकसित किया जा सकता है। उसने अच्छी तरह सोच रखा था और कहा कि मेरा जाना ही बेहतर रहेगा। मैं जान गई कि अगुआ ने पहले से मन बना रखा है, मुझे मानना ही होगा। लेकिन बाद में जब कभी मैं नई कलीसिया के बारे में सोचती, मुझे चिंता और बेचैनी घेर लेती। जानती थी कि मैं बुरी स्थिति में हूँ और अपने कर्तव्य की अनदेखी कर रही हूँ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गदर्शन मांगा ताकि समर्पण कर इस स्थिति का अनुभव ले सकूं। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों का ये अंश मिला। कर्तव्य में लोग हमेशा हल्का काम चुनते हैं जो थकाऊ न हो, जिसमें बाहरी तत्वों का सामना न करना हो। ये आसान काम चुनना और कठिन कामों से भागना है और ये दैहिक सुखों के लालच की अभिव्यक्ति है। और क्या? अगर कर्तव्य कठिन और थकाऊ हो, उसमें कीमत चुकानी पड़े तो शिकायत करना। भोजन, वस्त्र की चिंता और देह सुख में लीन रहना, ये सभी दैहिक सुखों के लालच की अभिव्यक्तियां हैं। जब ऐसे लोग कोई श्रम साध्य या जोखिम भरा कार्य देखते हैं तो वे उसे किसी और पर थोप देते हैं। खुद वे सिर्फ आसान काम करते हैं, बहाने बनाते हैं कि उनकी क्षमता कम है, उनमें अपेक्षित कौशल नहीं है, उनके लिए ये अधिक है, जबकि वास्तव में ऐसा इसलिए कि वे दैहिक सुखों का लालच करते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग काम में शिकायत करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ा अवकाश मिलने पर वे आराम और बेपरवाही से बकबक करते हैं, फुर्सत और मनोरंजन में हिस्सा लेते हैं। काम बढ़ने पर जब उनके जीवन की लय और दिनचर्या बिगड़ती है तो वे इससे नाखुश होते हैं, भुनभुनाते और शिकायत करते हैं, लापरवाही और अनमने ढंग से अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये दैहिक सुखों का लालच करना है ना? कलीसिया का काम या उनके कर्तव्य कितने भी व्यस्ततापूर्ण क्यों ना हो, उनके जीवन की दिनचर्या और सामान्य स्थिति कभी बाधित नहीं होती। वे दैहिक जीवन की छोटी से छोटी बात को लेकर भी कभी लापरवाह नहीं होते और बहुत सख्त और गंभीर होते हुए उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।
लेकिन परमेश्वर के घर का काम करते समय मामला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और भले ही उसमें भाई बहनों की सुरक्षा शामिल हो, वे उससे लापरवाही से निपटते हैं। यहाँ तक कि वे उन चीज़ों की भी परवाह नहीं करते जिनमें परमेश्वर का आदेश या वो कर्तव्य शामिल होता है जिसे पूरा करना चाहिए। वे जिम्मेदारी नहीं लेते। यह देह सुखों का लालच करना है ना? क्या दैहिक सुखों का लालच करने वाले लोग कोई कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त होते हैं? उनसे काम करने, कीमत चुकाने और कष्ट सहने को कहो तो वे इनकार में सिर हिलाते रहते हैं। उन्हें कई समस्याएं, शिकायतें होंगी, वे हर चीज को लेकर नकारात्मक रहते हैं। ऐसे निकम्मे लोग काम के हकदार नहीं होते। उन्हें निकाल देना चाहिए। आमीन। आमीन। ये अंश दिखाता है कि ऐशो आराम चाहने वाले अपने कर्तव्य में निष्ठावान नहीं होते। वे हमेशा हल्का फुल्का काम चुनते हैं और चीज़ों में मीन मेख निकालते हैं। वे हमेशा आसान कार्य चुनते हैं और ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं लेते। जिन कामों में कष्ट उठाकर त्याग करना पड़े, उन्हें ठुकराने के लिए उनके पास भरपूर तर्क होते हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग कर्तव्य निभाने योग्य नहीं हैं। हाँ, ईश वचनों पर सोच विचार के बाद मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। परमेश्वर ने ठीक मेरी स्थिति को उजागर किया था। जब अगुआ ने मुझे नई कलीसिया का निरीक्षण सौंपा, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जानती थी कि नई कलीसिया में काम अभी शुरू ही हुआ है, नतीजे अच्छे नहीं हैं, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की भी कमी है। काम ठीक से करवाने के लिए भारी कष्ट उठाने होंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि मेरी मौजूदा कलीसिया में सुसमाचार कार्य में हमें अच्छे नतीजे तो मिल ही रहे हैं। हमारे पास ज़रूरी अगुवा और कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए काम बांटना भी आसान है। मैंने नई कलीसिया का निरीक्षण संभालने के बजाय यहीं रहने को तरजीह दी। जब मेरे अगुआ ने मेरे साथ संगति की, मैंने जिम्मेदारी किसी और पर टालते हुए कहा कि एरिक में साधारण काबिलियत है, वो अभी अकेले काम नहीं संभाल सकता। अगर मैं चली गई तो कलीसिया के कार्य पर असर पड़ेगा। लग रहा था कि मैंने भारी बोझ उठा रखा है और मेरी सारी बातें कलीसिया की भलाई के लिए हैं। लेकिन हकीकत में मैं नई कलीसिया के निरीक्षण से बचने के लिए बहाने बना रही थी। मुझे देह सुख की चाह थी, मैं त्याग नहीं करना चाहती थी। मैंने सिर्फ देह की इच्छाओं के बारे में सोचा और आसान और ऐशो आराम वाला काम चुना। मैं अपनी पसंद नापसंद देखकर काम चुनती थी। मैं परमेश्वर से मक्कारी और विश्वासघात कर रही थी। मैं किसी गैर विश्वासी जैसी धोखेबाज और कपटी थी। कलीसिया ने बरसों तक मुझे विकसित किया, लेकिन अब जब एक नई कलीसिया में समस्याएं हैं और मेरी मदद की ज़रूरत है, तो देह सुख की चाह में मैंने ज़रूरी काम नहीं किया तो कलीसिया के कार्य पर असर पड़ेगा। नए सदस्य विकसित नहीं हो पाएंगे और सुसमाचार कार्य में विलंब होता रहेगा। बिल्कुल। भले ही एरिक सबसे काबिल ना हो, उसने सबसे अच्छा काम ना किया हो और सारा काम तुरंत अकेले ना संभाल सकता हो, लेकिन मेरी मूल कलीसिया ज़्यादा स्थिर थी और एरिक इससे वाकिफ था। अगर ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे सहयोग दूं तो कलीसिया के कार्य पर उतना असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर मेरे अगुआ ने मुझे नई कलीसिया का काम सौंपकर सही फैसला किया था। अपनी देह की इच्छा पूर्ति के आगे कलीसिया के कार्य की रक्षा न करने से परमेश्वर को घृणा हुई और मैं उसके विश्वास के लायक नहीं रही। ये एहसास होने पर मैंने मन ही मन प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैं इस माहौल में समर्पण के लिए राजी हूँ। अगुआ ने मुझे नई कलीसिया का निरीक्षण सौंपा है। मैं इस कर्तव्य में सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं ऐसी स्वार्थी स्थिति में अब नहीं रह सकती। इसके बाद मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। इसे मैं सुनाऊं? क्यों नहीं? ये अंश ठीक है। वो सब जो परमेश्वर लोगों से करने को कहता है और परमेश्वर के घर में सभी प्रकार के कार्य वे सब लोगों को करने होते हैं। वे सभी लोगों के कर्तव्य माने जाते हैं। लोग चाहे कोई भी कार्य करें, ये वो कर्तव्य है जो उन्हें निभाना चाहिए।
कर्तव्यों का दायरा बहुत व्यापक होता है और उसमें कई क्षेत्र शामिल होते हैं। लेकिन तुम चाहे कोई भी कर्तव्य निभाओ, सीधे तौर पर कहें तो ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम उसे अच्छे से करने का प्रयास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा करेगा और तुम्हें परमेश्वर के सच्चे विश्वासी के रूप में अभिस्वीकृत करेगा। तुम चाहे कोई भी हो, अगर तुम अपने कर्तव्य से बचने या जी चुराने की कोशिश करोगे तो फिर यह समस्या है। नम्रता से कहें तो तुम आलसी, धोखेबाज, निठल्ले, निकम्मे और आराम पसंद हो। अधिक गंभीरता से कहें तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से घृणा है। तुम में प्रतिबद्धता या आज्ञाकारिता नहीं है। यदि तुम इस छोटे से कार्य में भी प्रयास नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? तुम ठीक से क्या करने में सक्षम हो? यदि कोई व्यक्ति वास्तव में समर्पित है और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखता है, तो अगर परमेश्वर द्वारा कुछ अपेक्षित है और परमेश्वर के घर को उसकी आवश्यकता है, तो वो बिना किसी चयन के वो सब कुछ करेगा जो उससे करने के लिए कहा जाता है। क्या ये कर्तव्य निर्वहन के सिद्धांतों में से एक नहीं है कि व्यक्ति जो कुछ भी करने में सक्षम है उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा करे? आमीन। ईश वचन बताते हैं कि अपने कर्तव्य में लोगों को कैसा नजरिया अपनाना चाहिए। बिल्कुल। ईश वचनों से मुझे एहसास हुआ कि कलीसिया ने चाहे जो भी काम सौंपा हो, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे स्वीकारना चाहिए। अच्छे नतीजे लाने के लिए भरसक प्रयास और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा और समझ ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे अगुआ ने मुझे नई कलीसिया का निरीक्षण सौंपा। भले ही वहाँ के काम में कुछ समस्याएं थी, मैं देह सुख की चाह में लगी रहकर हमेशा मीन मेख नहीं निकाल सकती। मुझे बस परमेश्वर पर भरोसा कर काम पूरे करने थे। कलीसिया के कार्य की गति तेज कर कर्तव्य निभाना था। मुझसे बस यही अपेक्षा थी। उसके बाद मैंने कलीसिया के कर्मियों और मौजूदा कार्य की स्थिति का पता लगाकर सिद्धांतों पर संगति की और उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। बाद में मुझे पता चला कि सुसमाचार कार्य बिछड़ने का कारण सिंचन कार्यकर्ता की सुस्ती थी। उन्होंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करने वाले लोगों की धार्मिक धारणाओं पर संगति और समाधान नहीं किया और वे अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने सारांश तैयार किया और उनके भटकावों पर संगति की और जिन्हें जरूरत थी उनकी मदद की, काट छांट और निपटान किया जब तक सभी मसले हल नहीं हो गए। धीरे धीरे भाई बहनों के कार्य में सुधार आने लगा और कलीसिया का कार्य भी गति पकड़ने लगा। इस तरीके से काम करके मुझे बहुत आत्मविश्वास और सुकून का एहसास हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। हम चाहे जो भी कर्तव्य निभाएं, अगर हम समर्पण कर भरपूर सहयोग कर सकें तो अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने सोचा कि इन हालात से गुजरने के बाद मुझ में कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एक बार फिर उजागर कर दिया। सितंबर के आखिर में मेरे अगुआ ने बताया कि उसने मुझे एक और नई कलीसिया का निरीक्षण सौंपने की सोची है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इस कलीसिया का निरीक्षण मेरी मौजूदा कलीसिया से भी कठिन होगा। वहाँ अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की तो कमी है ही और वे नौसिखिए भी हैं। इस कलीसिया का कार्य सुधारने के लिए बहुत कष्ट उठाने और प्रतिबद्धता दिखाने की ज़रूरत है। मैं ये काम बिल्कुल नहीं संभालना चाहती थी। मैंने अपने अगुआ को बोल ही दिया, नई कलीसियाओं का निरीक्षण हमेशा मुझे ही क्यों सौंपा जाता है? मैं जिस कलीसिया का निरीक्षण कर रही हूँ उसके काम में अभी सुधार शुरू ही हुआ है। क्या आप नई कलीसिया किसी अन्य को नहीं सौंप सकते? ये कहते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से अपना दायित्व दूसरों पे मढ़ रही हूँ। मैं अब भी देश सुख की चाह में लगी थी और त्याग नहीं करना चाहती थी। मैंने खुद से कहा, मेरी इस स्थिति के पीछे परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए समझना आने के बावजूद समर्पण करना होगा। जब मैंने फोन रखा तो मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी। हर बार दूसरा काम मुझे ही क्यों सौंपा गया? परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देने और उसके आयोजन और व्यवस्था के आगे समर्पण करने के बजाय मैं सिर्फ यही सोचती थी कि कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी जाए।
मैंने जितना सोचा उतना ही बुरा लगा। मैंने परमेश्वर को मुझे प्रबुद्ध करने को कहा ताकि आत्मचिंतन कर खुद को जान सकूं। फिर मैंने ईश वचनों के 2 अंश पढ़े जिनका मुझ पर गहरा असर पड़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर लेते हैं और सत्य को समझ नहीं लेते हैं, तब तक ये शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर लेती है और उन पर हावी हो जाती है। वो प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है? उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? ऐसी बुरी चीजें तुम्हें अच्छी क्यों लगती हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहां से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब लोगों ने समझ लिया है कि इन सभी चीजों के पीछे मुख्य कारण यह है कि मनुष्य के भीतर शैतान का जहर है। तो शैतान का जहर क्या है? इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो, लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। ये अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का फलसफा और तर्क लोगों का जीवन बन गया है। लोग चाहे जिसका भी अनुसरण करें, वे उसे बस अपने लिए करते हैं और इसलिए वे केवल अपने लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन दर्शन है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द पहले ही भ्रष्ट इंसान की प्रकृति, भ्रष्ट इंसान की शैतानी प्रकृति की सच्ची तस्वीर बन गए हैं और ये शैतानी प्रकृति पहले ही भ्रष्ट इंसान के अस्तित्व का आधार बन चुकी है। कई हजार सालों से वर्तमान दिन तक भ्रष्ट इंसान शैतान के इस जहर से जिया है। उनका आदर्श वाक्य होता है, जीवन सिर्फ खाने और कपड़े पहनने के बारे में है। 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर लो और आज मौज करो, कल की फिक्र कल करना। वे आने वाले हर दिन का आनंद लेते हैं, भरपूर मजा करते हैं और भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं करते। वे इस बात पर तो बिल्कुल विचार नहीं करते कि एक अगुआ को कौन सी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे सिद्धांत के कुछ शब्दों और वाक्यांशों की तोता रटंत करते हैं और दिखावे के लिए कुछ तुच्छ कार्य करते हैं, लेकिन वे कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। वे कलीसिया की समस्याओं को पूरी तरह हल करने के लिए उन्हें गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे सतही काम करने की क्या तुक है? क्या ये धोखेबाजी नहीं है? क्या ऐसे नकली अगुआ को गंभीर जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं? क्या वे अगुआओं और कर्मियों के चयन के लिए परमेश्वर के घर के सिद्धांतों और शर्तों के अनुरूप हैं? ऐसे लोगों में
न तो अंतरात्मा होती है और न ही विवेक। उनमें जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं होती और फिर भी वे आधिकारिक तौर पर एक कलीसिया अगुआ के रूप में सेवा करना चाहते हैं। वे इतने बेशर्म क्यों होते हैं? कुछ लोग जिनमें जिम्मेदारी की भावना होती है वे खराब क्षमता के होते हैं और वे अगुआ नहीं हो सकते। फिर उस इंसानी कचरे की तो बात ही क्या करें जिसमें जिम्मेदारी का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। उनमें अगुआ बनने की योग्यता तो और भी कम होती है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर सोच विचार के बाद ही मैंने जाना कि हर बार दूसरा काम सौंपे जाने पर मेरी तीव्र प्रतिक्रिया होने और कष्ट सहने और बोझ उठाने की इच्छा न होने का मुख्य कारण मेरा बेहद आलसी होना और ऐशो आराम की कामना थी। बचपन से ही मैं शैतान के प्रभाव में ढल चुकी थी और कहावत जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, आज मौज करो, कल की फिक्र कल करना, इसी शैतानी फलसफे के अनुसार मैं जीती थी। मेरा जीवन दर्शन और मेरे मूल्य विकृत और पथ भ्रष्ट हो गए। मैं सोचती थी कि जब तक जिंदगी है हमें मज़े करने चाहिए, खुद को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, खुद के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। विश्वासी बनने से पहले मैं सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करके और अपने काम पूरे करके संतुष्ट हो जाती थी, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। कभी कभी जब हमें देर तक काम करना पड़ता था तब मैं इसे तनावपूर्ण और थकाऊ समझती थी और छुट्टी मांग लेती थी। आस्था रखने के बाद भी मैं इन्हीं चीज़ों की चाह रखती थी। मैं कष्ट उठाने और त्याग से बचने की कोशिश करती थी। ऐसा काम चाहती थी जिसमें ऐशो आराम पूरा हो और दिक्कत कोई ना हो। इसलिए जब मेरे अगुआ ने मुझे इन 2 कलीसियाओं के निरीक्षण का काम सौंपा जहाँ कई समस्याएं होने के कारण काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते और त्याग करना पड़ता, मैं ऐसा ना करके काम किसी और पर टालना चाहती थी। लेकिन वास्तव में मैं जानती थी, अनुभवी होने के नाते मुझे ही कठिनाई वाली कलीसियाओं का निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन मैं अपना दैहिक सुख छोड़कर भारी बोझ नहीं उठाना चाहती थी। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे कलीसिया के सुपरवाइजर के रूप में काम करने का अवसर मिला था, इसलिए मुझे ईश प्रेम का कर्ज चुकाना और जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लेकिन अपना कर्तव्य ठीक से ना निभाकर मैंने हमेशा आराम तलब बनना चाहा। मैं इन्हीं शैतानी धारणाओं को जी रही थी, स्वार्थी और घिनौनी बन चुकी थी। मुझ में ईमान या चरित्र नहीं था। बिल्कुल। पहले मैं सोचती थी कि इन फलसफों के अनुसार जीने में ही होशियारी है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से मैंने जाना कि ये फलसफे कितने हानिकारक हैं। वे हमें दैहिक सुख भोगने में लगा देते हैं और कर्तव्य पालन भी नहीं करने देते। बिल्कुल। ये एहसास होने के बाद मुझे लगा कि इस तरह जीते रहना तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर अपना नजरिया बदला। बाद में मैंने ये अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वास्तव में हर कार्य में कुछ कठिनाई रहती है। शारीरिक श्रम में शारीरिक कठिनाई रहती है और मानसिक श्रम में मानसिक कठिनाई। हर एक की अपनी कठिनाइयां हैं। हर चीज कहनी आसान है, करनी कठिन। जब लोग वास्तव में कार्य करते हैं तो एक ओर तुम्हें उनके चरित्र को देखना चाहिए और दूसरी ओर तुम्हें यह देखना चाहिए कि वे सत्य से प्रेम करते हैं या नहीं। पहले लोगों के चरित्र की बात करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे चरित्र का है तो वो हर चीज का सकारात्मक पक्ष देखता है और चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से और सत्य के आधार पर स्वीकार करने और समझने में सक्षम होता है। अर्थात उसका हृदय, चरित्र और आत्मा धार्मिक हैं।
ये चरित्र के दृष्टिकोण से है। आगे हम दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं। वो सत्य से प्रेम करता है या नहीं। सत्य से प्रेम करने का अर्थ सत्य को स्वीकार करने में सक्षम होना है। अर्थात यदि चाहे तुम परमेश्वर के वचनों को समझते हो या नहीं, और चाहे तुम परमेश्वर की इच्छा समझते हो या नहीं, चाहे उस कार्य, उस कर्तव्य जिसे निभाने की तुमसे अपेक्षा की जाती है के बारे में तुम्हारा विचार, मत और दृष्टिकोण सत्य के अनुरूप हो या नहीं। अगर तुम फिर भी उसे परमेश्वर की देन मान सकते हो और आज्ञाकारी और ईमानदार हो, तो ये पर्याप्त है। ये तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने के योग्य बनाता है। ये न्यूनतम अपेक्षा है। अगर तुम आज्ञाकारी और ईमानदार हो, तो कोई कार्य करते हुए तुम लापरवाह और असावधान नहीं होते और सुस्त होने के तरीके तलाश नहीं करते, बल्कि अपना सारा तन मन उसमें लगा देते हो। भीतर गलत अवस्था होने से नकारात्मकता पैदा होती है, जिससे लोगों में काम करने का जोश खत्म हो जाता है। इसलिए वे लापरवाह और आलसी हो जाते हैं। वे अपने हृदय में अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है, और फिर भी सत्य की खोज करके उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों को सत्य से प्रेम नहीं होता। वे केवल अपना कर्तव्य निभाने के थोड़े बहुत ही इच्छुक होते हैं। वे कोई प्रयास करने या कठिनाई सहने के इच्छुक नहीं होते हैं और हमेशा शिथिलता दिखाने के तरीके तलाशते रहते हैं। वास्तव में परमेश्वर ये सब पहले ही देख चुका है, तो वो इन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं देता? परमेश्वर बस अपने चुने हुए लोगों के जागने और उन लोगों की असलियत पहचानने की प्रतीक्षा कर रहा है कि वे उन्हें उजागर करके निकाल दें। लेकिन ऐसे लोग फिर भी अपने मन में यही सोचते हैं, देखो मैं कितना चतुर हूं। हम वही खाना खाते हैं, लेकिन काम करने के बाद तुम लोग पूरी तरह से थक जाते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं थका। मैं चतुर हूं। जो कोई वास्तविक कार्य करता है वो मूर्ख है। क्या उनका ईमानदार लोगों को इस तरह से देखना सही है? नहीं। वास्तव में जो लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए वास्तविक कार्य करते हैं, वे सत्य का अनुसरण करके परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। इसलिए वे सबसे चतुर लोग होते हैं। उन्हें चतुर क्या बनाता है? वे कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो परमेश्वर मुझसे करने के लिए नहीं कहता, और मैं वो सब करता हूं जो वो मुझसे करने के लिए कहता है। वो जो कुछ भी करने को कहता है मैं करता हूं, और उसे दिल लगाकर मैं उसमें अपना सब कुछ लगा देता हूं। मैं कोई चाल बिल्कुल नहीं चलता। मैं उसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए करता हूं। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ये करना चाहिए। ये सही मनःस्थिति है, और इसका परिणाम ये होता है कि जब कलीसिया के शुद्धिकरण का समय आता है,
तो जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करने में अस्थिर होते हैं, वे सभी निकाल दिए जाते हैं, जबकि जो लोग ईमानदार होते हैं और परमेश्वर की जांच स्वीकार करते हैं, वे बने रहते हैं। इन ईमानदार लोगों की अवस्था और मजबूत होती जाती है, और उन पर जो भी मुसीबत आती है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। और उन्हें ये सुरक्षा क्यों मिलती है? क्योंकि वे दिल से ईमानदार होते हैं। वे अपना कर्तव्य निभाते हुए कठिनाई या थकावट से नहीं डरते, और सौंपे जाने वाले किसी भी काम में मीन मेख नहीं निकालते। वे कभी क्यों नहीं कहते। वे बस जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, बिना जांच या विश्लेषण किए या किसी भी अन्य बात पर विचार किए। वे आज्ञा का पालन करते हैं। उनके कोई गुप्त इरादे नहीं होते, बल्कि वे सभी चीजों में आज्ञाकारी होने में सक्षम होते हैं। उनकी आंतरिक स्थिति हमेशा बहुत सामान्य होती है। खतरे से सामना होने पर परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। जब उन पर बीमारी या महामारी पड़ती है, तब भी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। वे बहुत धन्य हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि अंतरात्मा वाले और सच्चरित्र लोग कर्तव्य के प्रति ईमानदार होते हैं। जब उनके कार्यों में समस्याएं आती हैं, तो वे कष्ट उठाकर और त्याग कर सुधार करते हैं, काम में अच्छे नतीजों के लिए भरसक प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को अपने कार्यों में परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जिनमें अंतरात्मा और समझ का अभाव होता है, वे काम में मुश्किलें आते ही अपना दुखड़ा रोने और कराहने लगते हैं। सिर्फ अपना हित सोचते हैं, दिल से सहयोग नहीं करते, और ऐसा करके खुद को होशियार भी समझते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बेहद घृणा करता है और आखिरकार उन्हें उजागर कर निकाल देता है। बिल्कुल। क्या मैं भी खुद को वैसे ही होशियार नहीं मानती थी? बाहरी तौर पर मैं अपने अगुआ को मूर्ख बना सकती थी। मैं नई कलीसिया के निरीक्षण में होने वाले कष्टों से बच सकती थी। अगुआ को मेरी सोच पता भी नहीं चलती और वो कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर हमारे हर विचार का परीक्षण करता है। अगर उसने देख लिया कि मैं हमेशा अपने कर्तव्य में ढिलाई बरतती हूँ, कलीसियाई कार्यों की बिल्कुल भी रक्षा नहीं करती, तो वो मुझसे घृणा करेगा। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे पूरी तरह त्याग कर निकाल देगा। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें पहले निकाला जा चुका था। वे ढिलाई बरतते थे और आधे अधूरे मन से काम करते थे, इसलिए उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। वे अपनी ही चालाकियों के शिकार बन गए। बिल्कुल। जब लोग ऐशो आराम चाहते हैं और अपने कर्तव्य में त्याग नहीं करना चाहते, तो वे कलीसिया का काम तो लटकाते ही हैं, अंत में खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। इस बारे में सोच विचार करके मैं थोड़ी डर गई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर कहा कि मैं अपना रवैया सुधारने, जिम्मेदारी लेने और ठीक से कर्तव्य पालन के लिए तैयार हूँ। बाद में मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे अभ्यास का मार्ग दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को स्वीकार करने के बाद नूह बिना किसी देरी का विचार किए उसे इस तरह पूरा करने में जुट गया जैसे जहाज का निर्माण पूरा करना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, साल दर साल समय आगे बढ़ता गया। परमेश्वर ने नूह पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, परंतु इस पूरे समय में नूह परमेश्वर द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य में दृढ़ता से लगा रहा।
परमेश्वर का हर शब्द और वाक्यांश नूह के हृदय पर पत्थर की पटिया पर उकेरे गए शब्दों की तरह अंकित हो गया था। बाहरी दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से बेखबर, अपने आसपास के लोगों के उपहास से बेफिक्र, उस काम में आने वाली कठिनाई या पेश आने वाली मुश्किलों से बेपरवाह, वो परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम में दृढ़ता से जुटा रहा। वो न कभी निराश हुआ और न ही उसने कभी काम छोड़ देने की सोची। परमेश्वर के वचन नूह के हृदय पर अंकित थे और वे उसके हर दिन की वास्तविकता बन चुके थे। नूह ने जहाज के निर्माण के लिए आवश्यक तमाम सामग्री का पता लगाया और उसे एकत्र किया, और परमेश्वर ने जहाज के लिए जो रूप और विनिर्देश दिए थे वे नूह के हथौड़े और छेनी के हर सजग प्रहार के साथ धीरे धीरे आकार लेने लगे। आंधी तूफान के बीच इस बात की परवाह किए बिना कि लोग कैसे उसका उपहास या उसकी बदनामी कर रहे हैं, नूह का जीवन साल दर साल इसी तरह गुजरता रहा। परमेश्वर बिना नूह से कोई और वचन कहे उसके हर कार्य को गुप्त रूप से देख रहा था, और उसका हृदय नूह से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन नूह को न तो इस बात का पता चला और न ही उसने इसे महसूस किया। आरंभ से लेकर अंत तक उसने बस परमेश्वर के वचनों के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर जहाज का निर्माण किया और सब प्रकार के जीवित प्राणियों को इकट्ठा कर लिया। नूह के हृदय में कोई उच्चतर निर्देश नहीं था जिसका उसे पालन और क्रियान्वयन करना था। परमेश्वर के वचन ही उसकी जीवन भर की दिशा और लक्ष्य थे। इसलिए परमेश्वर ने उससे चाहे कुछ भी बोला हो, उसे कुछ भी करने को कहा हो, उसे कुछ भी करने की आज्ञा दी हो, नूह न केवल भूला नहीं, उसने न केवल उन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठा कर रखा, बल्कि उसने उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता बना लिया और अपने जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए किया। और इस प्रकार तख्त दर तख्त जहाज बनता चला गया। नूह का हर कदम, उसका हर दिन परमेश्वर के वचनों और उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित था। भले ही ऐसा न लगा हो कि नूह कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसने जो कुछ भी किया, यहां तक कि कुछ हासिल करने के लिए उठाया गया उसका हर कदम, उसके हाथ द्वारा किया गया हर श्रम, वे सभी कीमती, याद रखने योग्य और इस मानव जाति द्वारा अनुकरणीय थे। परमेश्वर ने नूह को जो कुछ सौंपा था, उसने उसका पालन किया। वो अपने इस विश्वास पर अडिग था कि परमेश्वर द्वारा कही हर बात सत्य है। इस बारे में उसे कोई संदेह नहीं था, और परिणाम स्वरूप जहाज बनकर तैयार हो गया और उसमें हर किस्म का जीवित प्राणी रहने में सक्षम हुआ। आमीन। आमीन। हम सबको परमेश्वर के आदेश के प्रति नूह के नजरिए का अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल। नूह की कहानी ने मुझ पर गहरा असर डाला। परमेश्वर का आदेश पाकर नूह ने अपने हितों की कभी नहीं सोची, सिर्फ उसका आदेश पूरा करने की सोचता रहा। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज परे रख दी। भले ही जहाज बनाना बहुत भारी काम था और इसमें कई मुश्किलें थीं, पर नूह इसे बनाने में जुटा रहा
लकड़ी के पटरे बिछाता गया। 120 साल तक धूप बरसात में डटा रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार परमेश्वर का आदेश पूरा कर उसकी स्वीकृति हासिल की। बिल्कुल। परमेश्वर के आदेश के प्रति नूह के नजरिए से अपनी तुलना करने पर मुझे बुरा लगा। नूह ने जितने कष्ट सहे उसके मुकाबले मैंने तो कुछ नहीं सहा था। जरा सी दिक्कत होने या दबाव पड़ने से ही मैं शिकायत करने लगी और अपना काम दूसरों पर टालना चाहा। मैं न तो वफादार थी, न मेरे पास सत्य के अभ्यास की कोई गवाही थी। मुझे लगा मैं परमेश्वर की ऋणी हूं और पछतावा हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना और पश्चाताप करके ऐशो आराम छोड़ ठीक से कर्तव्य पालन के लिए नूह का अनुकरण करने की इच्छा जताई। भले ही मुझे कर्तव्य पालन में समस्याएं और दिक्कतें हों, मुझे अपना काम कर परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए त्याग करना और कठिनाइयां सहनी चाहिए। आमीन। इसके बाद मैंने अपने अगुआ से कहा, मैं नई कलीसिया का निरीक्षण संभालने के लिए तैयार हूँ। आगे से आप मुझे जहां भी भेजना चाहें, मैं कलीसिया की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित रहूंगी। ये कहने के बाद मैंने काफी सुकून महसूस किया। हालांकि तब तक अगुआ मुझे भेजने के बजाय उस कलीसिया का निरीक्षण बहन साशा को सौंप चुका था। लेकिन जल्द ही मैंने सुना कि साशा को कलीसिया में अपना सारा काम संभालने में दिक्कत हो रही है और वो वहां का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। यानी आखिरकार अगुआ मुझे वहां भेजना चाहेगा। जैसे ही मैंने उस कलीसिया की सारी दिक्कतों के बारे में सोचा, मैं तुरंत तनाव में आ गई। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मैं फिर से देह सुख की चाह में लगी हूं, कष्ट उठाना नहीं चाहती। इसलिए मैंने प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, चीजों के सामने आने पर मैं अपने हितों के बारे में नहीं सोचना चाहती। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं समर्पण कर सकूं। आमीन। तभी मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में समर्पित है और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार है, तो अगर परमेश्वर को कुछ चाहिए, परमेश्वर के घर को उसकी आवश्यकता है, तो वो चुनेगा नहीं, जो कहा गया है वो करेगा। क्या ये कर्तव्य निर्वहन के सिद्धांतों में से एक नहीं है कि व्यक्ति जो कुछ भी करने में सक्षम है, उसकी जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा करे? ईश वचनों से मुझे एहसास हुआ कि जो लोग परमेश्वर के वफादार हैं, उन्हें चाहे जो भी भूमिका सौंपी जाए, वे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति कलीसिया के कार्य को कायम रखता है। बिल्कुल। मैंने फिर से खुद को इस स्थिति में इसलिए पाया क्योंकि कलीसिया के काम में मेरी मदद की जरूरत थी। मैं अपने हितों और ऐशो आराम के बारे में नहीं सोच सकी। मुझे चाहे सुपरवाइजर बनाया जाए या नहीं, मैं समर्पण के लिए तैयार थी। बाद में अगुआ ने मुझे उस कलीसिया का दायित्व सौंपा, तो उस पल मैंने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया। कलीसिया की कमान संभालने के बाद मैं काम में जुटकर लगातार जांच परख करके कुछ समस्याएं खोजने और उनका समाधान करने में कामयाब रही। ऊपरी तौर पर लग रहा था कि ये दायित्व मुझे थका रहा है, लेकिन सच कहूं तो इस बदलाव ने मुझे बचा लिया। मैं पहले जिस कलीसिया को संभालती थी वो अधिक व्यवस्थित होकर अच्छे नतीजे दे रही थी, इसलिए मैं अनजाने में आत्मसंतुष्ट हो गई और एक ढर्रे पर चलने लगी। मैं अधिक से अधिक आलसी और निष्क्रिय होती गई। नई कलीसिया में समस्याएं ज्यादा थीं, लेकिन इसने मुझे तकलीफ में परमेश्वर पर भरोसा कर प्रार्थना करने और मसले सुलझाने में सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। मैंने खुद को परमेश्वर के ज्यादा करीब पाया और बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद, तुम्हारी संगति से मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया है।